अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के साथ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आप मेरी पिछली वीडियो देखते होंगे और आपको पसंद भी आती होंगी और यकीनी तौर पर आप शेयर भी करते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे और लाइक्स भी करते होंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक समझाऊँ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि आपको बाद में उलझन ना हो। तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें। इंशाल्लाह एक दफ़ा देखेंगे या दो दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। तो आज हम जो है ये पिछली वीडियो में हमने लॉगरिथम को डिस्कस किया था। आज हम उसी लॉगरिथम का जो है वो डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 यानी जो पीछे हमने यूज़ किया है वो सारा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिखा हुआ है यूज लॉग टेबल टू फाइंड द लॉगरिथम, कि इसका आपने लॉगरिथम टेबल यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। इसको पहले आप लिखेंगे सिर्फ लेट 0.8176 मल्टीप्लाई विद 13.64। उसके बाद आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log on both sides। तो ये लिखेंगे सिर्फ इज इक्वल टू एक्स, आगे लिख देंगे लॉग और लॉग का वर्ड सिर्फ लिख देंगे और आपने कुछ भी नहीं छेड़ना क्वेश्चन को। ऐसे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डालें और इसके बाद जो है लॉग ऑफ एक्स। अब अपने मैंने लॉग पढ़ाए थे कि मल्टीप्लाई हो तो किस में बदलते हैं, प्लस में। इसको आप प्लस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा log 0.8176 प्लस log 13.64 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। अब जब बच्चों लिखा हो log तो इसका मतलब है इसका करैक्टरिस्टिक भी लेना है और मेंटसा भी लेना है। करैक्टरिस्टिक का तरीका मैंने बताया था कि पॉइंट को उस तरफ ले जाएं जहां बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे एक इंसा बचे जो जीरो ना हो, बाएं तरफ। अब पॉइंट एक डिजिट पीछे जाएगा तो इसके ऊपर हम माइनस करेंगे, आगे पॉइंट। अब इसका पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। ये पॉइंट इधर गया तो यहाँ 1 प्लस लिखते नहीं। उसके बाद पॉइंट लगा के अब पहले दो नॉन जीरो डिजिट देखेंगे 81। अब इधर 81 का टेबल में हम देखेंगे किसके नीचे, 7 के नीचे। 81 का 7 के नीचे आता है 9122 और 6 वही 81 के सामने और किसके नीचे, 6 के नीचे ये आता है 3। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9125 आएगा। ये आ जाएगा 9125। उसके बाद आगे आ जाए, आगे पढ़ा है पहले दो नॉन डिजिट है 13 यानी ये 13 है। अब 13 का किस में देखना है, 6 में। तो अब ये देखेंगे ये 13, ये आपके पास 13 पड़ा है और इसका देखेंगे इधर आप देखते जाए 13 के सामने 6 के नीचे तो ये आता है 1335 ये पहले। और चौथा चौथा डिजिट इनमें देखना 13 के सामने चौथा 4 के नीचे कितना है, ये 13 है। इनको ऐड कर दें तो ये बनता है 1348 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। अब ये देखिए ये आ जाएगा, इनको ऐड किया। अब अगली बात, अब इसमें करैक्टरिस्टिक आ गया है माइनस। आपने इसको क्या करना है, अलग कर दें। जब आप इसको सेपरेट करेंगे यहाँ पे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9125 प्लस 1.1348 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। उसके बाद ये देखिए ये प्लस इंटू प्लस प्लस, ये 1 पड़ा रहे, प्लस इन दोनों को ऐड करें, ये 13 7 4 9 प्लस 1 10 और ये आया 2 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। अब ये आपके पास है 1 माइनस, ये है आपके पास, इसको ऐसे समझे 2 रुपीज 0.473 पैसा। अब ये 1 रुपीज पहले अकेला ही है तो ये 1 अकेला जब होगा तो वो यहाँ पे आएगा, इस जगह से माइनस होगा, ऐसे होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0473 और 1 अकेला। इधर पॉइंट लगा के इधर 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा लें, यहाँ माइनस आगे लगा लें समझने के लिए। ये वाला माइनस आप आगे लगा सकते हैं, अब अकेला हो गया। अब ये माइनस करें 3740
2 में से 1 तो 1 आया। आगे क्या लिखेंगे 1.0473 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब आपने सपोज किया है x, इधर आपके पास आ गया log x, आपने x सपोज किया तो x की वैल्यू निकालनी है, यदि log काटना है। log काटने का तरीका क्या है, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग 1.0473 इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स। लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स। अब आ गए आप एंटी लॉग पे। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक एक किस्म का, ये है मैंटिसा। अब इसको आपने देखना ही नहीं है, आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट, क्योंकि आप एंटी लॉग जब लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पड़ा है पॉइंट के साथ, तो आप इसको अभी नहीं देखना कैरेक्टरिस्टिक को। तो ये 0.04 का आप देखेंगे 7 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 11114 और आगे 3 छोटे कॉलम में 1, तो ये आ जाएगा 1115। अब आप लिखेंगे 1115। अगली बात, जो भी इधर आ जाए, अगर 1 है तो जो भी डिजिट आ जाए अपनी तरफ से 1 ऐड करना ही करना है। अब अगर 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। आपने अपने ज़हन में पॉइंट यहां समझना है, लगाना नहीं है। पॉइंट यहाँ 1 में 1 ऐड किया तो कितना आया 2, तो यहां से 2 डिजिट गिने 1 और 2, तो यहां पे जो है वो पॉइंट आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा x, और ये आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये है तरीका इनको करने का। पहले हमने x ले लिया, फिर log का वर्ड लिख दिया, फिर log का ला लगा दिया, मल्टीप्लाई तो प्लस बदल दिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसे ले लिए, ये माइनस था मैंने अलग कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब 2 रुपीज 0.473 पैसा में से हमने 1 निकाला, ये मैंने -1 निकाल दिया, ये पॉजिटिव हो गए। अब एंटी लॉग जब लेंगे तो 0.04 का आप देखेंगे, ये देखो मैंने सर्कल किया है 0.04 को, उसको 7 और 3 के नीचे ये मैंने करके ऐड कर दिया। जो भी इधर कैरेक्टरिस्टिक है 1 है 2 है उसमें 1 ऐड करें, चाहे माइनस भी है -3 -4 -1 जो भी है आपने 1 ऐड करना ही करना है हर क्वेश्चन में। 1 में 1 ऐड किया 2 है, यहां से 2 डिजिट 1 2 और ये पॉइंट लगा के आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। जी बच्चों, ये क्वेश्चन 4 है, ये इसको हमने हल करना है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। ये है 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई 7th रूट ऑफ 1.239। पहला काम वही लेट 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाई 7th रूट ऑफ 1.239 इज इक्वल टू x। अगला क्या है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log on both sides। किया जाएगा log का सिर्फ वर्ड लिख देना है, 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई 7th रूट ऑफ 1.239 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर अलग अलग कर देंगे। मैं क्या करूंगा log 2.709, इसका 5th रूट खत्म कर दूंगा तो 1/5 मल्टीप्लाई प्लस में log 1.239 इसकी 1/7 इज इक्वल टू log ऑफ x। उसके बाद पावर वाला लॉ यहाँ आ जाएगा 1/5 log 2.709, ये भी पावर साथ आ जाएगी, पहले आ जाएगी log 1.239 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब ये क्या हो जाएगा 1/5, पॉइंट अपनी जगह पे पड़ा है 0, 27 का देखेंगे 0 और 9 में, ये मैंने टेबल वैल्यू लिखी 3428। अब ये क्या हो जाएगा +1/7, 12 का 3 और 9 में ये मैंने लिखा हुआ है 0.0930 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब देखें ऊपर नीचे, ये ऊपर है ये नीचे है, ये डिवाइड हो गया हमेशा। इसको अगर मैं स्टेप 1 बढ़ा दूं 3428
over 5 plus 0.0930 over 7 is equal to log of x। ये डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.0 इसको भी डिवाइड करूं 7 पे 0 1 और राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इनको ऐड करेंगे, एक रकम बनाएंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 3 11 6 7 8 और आगे क्या आ जाएगा 8 11 8 आगे आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब सिंगल रकम बन जाती है तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.0818 इज इक्वल टू एंटी लॉग डॉट लॉग ऑफ एक्स। ये कट गया, जी बच्चों ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सॉल्यूटो से, यहाँ पे 4 3 2 1 मैंने गलती से 3 4 लिख दिया था। ये देखिए मैंने आप करेक्ट कर दिया है, 0.4321 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। अब इनको डिवाइड किया ये आया, इसको डिवाइड किया ये आया, दोनों को प्लस किया ये आंसर आया। उसके बाद होता है एंटी लॉग, 0.09 का 9 और 8 में देखा, 09 का देखा तो ये आया 1.1258। अब क्या करेंगे, 0 में अपनी तरफ से मैंने कहा था कि जो भी डिजिट हो इधर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड करना ही करना है। 0 में 1 ऐड किया तो कितना आया 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक डिजिट गिन के पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.258 आंसर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब बगैर टेंशन के ये मैंने करेक्शन भी कर दी है आपको, ताकि उलझन ना हो और आप इसको ठीक तरीके से समझ सकें। जी बच्चों ये 6 पार्ट है, इसमें पावर वाला भी ला लगेगा, सम वाला भी लगेगा और डिफरेंस वाला लिखेंगे। लेट क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 इज इक्वल टू एक्स। आगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log on both sides। फिर log का वर्ड लिख देना है, log क्यूब रूट ऑफ 0.7214 20.37 ओवर 60.8 इज इक्वल टू log ऑफ। अब पावर वाला लॉग पावर बनाई पहले, 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 होल की पावर 1/3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद आपने किया पावर वाला लॉग 1/3 ये पावर के हिसाब से। अब सम है तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंस प्लस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई है प्लस लॉग भी लिखते जाएंगे, log 20.37 और ये फ्रैक्शन है तो यहाँ माइनस लिखेंगे log x log 60.8 ब्रैकेट बंद log ऑफ x। उसके बाद 1/3 इसका पॉइंट इधर आना चाहिए, 1 माइनस 72 का देखा 0 1 और 4 में तो ये आता है 8581 प्लस इसका पॉइंट यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 20 का उसमें देखना तो ये आ जाएगा 3086 प्लस इसका पॉइंट यहाँ आना चाहिए 1 कैरेक्टरिस्टिक 60 का 8 में देखेंगे तो 7839 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स।
ये सॉरी यहाँ माइनस आएगा। हाँ जी, अब क्या करें, इसको अलहदा कर दें, ये आ जाएगा 1/3, ये अलहदा करेंगे तो 1 के ऊपर यहाँ आ जाएगा 0.8581 प्लस 1.3086 माइनस 1.7839 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे करेंगे 1/3 और इधर आप करेंगे 1 माइनस पड़ा रहे, इनको पहले प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 6 + 1 8 + 8 16 और 5 + 1 6 आ जाएगा, 65 + 8 + 3 11 और 1 + 1 2 और ये आ जाएगा -1.7839 इज इक्वल टू log ऑफ x। उसके बाद आप ये देखें, ये 1 मैंने कहा था अकेला जो डिजिट होता है वो यहां से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा, ये 1 माइनस है, तो ये आ जाएगा 1/3, जब 1 में तो ये आ जाएगा 1.1667 माइनस 1.7839 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये 1.7839 और 1.1667 ये माइनस आएगा 2, यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ 6 और यहाँ आएगा 0, तो ये आ जाएगा 1.3 और ये आ जाएगा माइनस बड़े का साइन 61372 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 0.32 6 035 15 37 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब यहाँ टेक्निकल पॉइंट, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ देखें ना आगे माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए। इसको प्लस करने का तरीका क्या, आपने माइनस के साथ देखना है क्या लिखा है, ये क्या है 0। अब 0 से बड़ा क्या होता है 1, 1 माइनस भी करें ऊपर लिखें और 1 प्लस भी करें, -0.2057 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब ये है पूरा 1 रुपया, ये है 0.2057 पैसा, इनको माइनस करना है तो ये ऐसे करेंगे 1.00 और 0.2057 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 9, ये 7, ये 0, ये आ जाएगा 1, ये प्लस हो गया बड़े का साइन 0.7943 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब ये 1 जब ऐड करेंगे तो ये अकेला इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1.7943 इज इक्वल टू log ऑफ x। तो ये आपके पास आ गई एक सिंगल रकम आ गई। अब आगे मैंने कहा था जब सिंगल रकम बन जाए तो एंटी लॉग, तो ये आ जाएगा 1.7943 इज इक्वल टू एंटी लॉग डॉट log ऑफ x। ये कट गया। अब 0.79 का देखेंगे, मैंने कहा था एंटी लॉग में इस डिजिट को पहले नहीं देखना, अब 0.79 का देखेंगे किस में, 4 और 3 में। 0.79 का देखा 4 में, ये आया 0.79 का 6223 4 में 6223 और आगे 3 में डिफरेंस 4, तो ये आ जाएगा 6227, ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग। अब मैंने कहा था जो इधर डिजिट हो उसमें आपने क्या करना है, 1 ऐड करना है, -1 में 1 ऐड किया, प्लस माइनस क्या आंसर आया 0। 0 का मतलब है कि इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, अगर 0 आ जाए तो अगर आ जाएगा मैं हाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दें। फर्ज कि यहाँ आ जाता -4, इसको समझ लें, इसमें 1 ऐड करते कितना आता -3, यहाँ पे 3 0 लगाते और आगे पॉइंट लगाते, यानी ऐसे हो जाता 0.000627। ये देखें 3 -3 या 3 0 लगाई और फिर पॉइंट लगा दिया तो आपका आंसर, लेकिन अब आपका आंसर जो है ये आ जाएगा, चूंकि -1 है आंसर आता है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह इसका मेथड बिल्कुल एक्यूरेट और दुरुस्त है, आप इसको समझें, देखें, कमेंट्स करें, तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। शुक्रिया।